पढ़ कलमा मोहम्मद का, नजर आएगा तुमको कब्र में जलवा मोहम्मद का। और नबी के दीन पर जो भी मुसलमान जान दे देगा, नबी के दीन पर जो भी मुसलमान जान दे देगा, रहेगा खुल्द में हरदम, यह है मुजदा मोहम्मद का। हजरात, आपने बड़ी अच्छी तकरीर हजरत मौलाना आजम रजा साहब से समाअत की है। पहली मर्तबा मैं इनकी तकरीर सुना, बहुत अच्छी तकरीर इनकी हुई है। बहरहाल परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना अमल है। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी हमारे और आपके लिए एक बेहतरीन आइडियल है। अगर हमने मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के मुताबिक दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार ली तो इंशाअल्लाह अज़ीज हम और आप इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। सहाबाए किराम ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा। अपनी आंखों से सहाबा ने देखा मुस्तफा की जिंदगी को। सहाबाए किराम ने मुस्तफा जाने रहमत की बंदगी को भी देखा। सहाबाए किराम ने मुस्तफा जाने रहमत की खलवत व जलवत को भी देखा। नबी के चलने फिरने को देखा, उठने बैठने को देखा, खाने पीने को देखा, चलने फिरने को देखा। तवज्जो, जब सहाबाए किराम ने मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को देखा, बंदगी को देखा, सहाबा ने देखा मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ रहे हैं तो सहाबा भी नमाज पढ़ने लगे। सहाबा ने मुस्तफा को कयाम करते देखा तो सहाबा भी कयाम करने लगे। सहाबा ने मुस्तफा जाने रहमत को रुकू करते हुए देखा तो सहाबा भी झुक गए। जब सहाबाए किराम ने मुस्तफा जाने रहमत को सजदा करते हुए देखा तो सजदे में गिर गए। मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ रहे हैं तो सहाबा भी नमाज पढ़ रहे हैं। कयाम आका फर्म कर रहे हैं तो सहाबा भी कर रहे हैं। रुकू साहब मुस्तफा कर रहे हैं तो सहाबा भी रुकू कर रहे हैं। सजदा मुस्तफा जाने रहमत कर रहे हैं तो सहाबा भी कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सलाम फेर रहे हैं तो सहाबा भी सलाम फेर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत दुआ कर रहे हैं तो सहाबा भी दुआ कर रहे हैं। ऐ सुन्नियो, सहाबाए किराम ने मुस्तफा जाने रहमत के उसवाए हसना पर अमल किया। मुस्तफा जाने रहमत के बताए हुए रास्ते पे चलकर दुनिया वालों को पैगाम दिया। क्या दुनिया वालों, अगर तुम भी मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर चलोगे, उसवाए हसना पे चलोगे, मज़हब इस्लाम के मुताबिक दुनिया में जिंदगी गुजारोगे, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो याद रखो तुम इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे और मैदानी महशर में भी कामयाब रहोगे। इसलिए सुनियो,
इस्लाम हम तक जो पहुंचा है बड़ी आसानी के साथ नहीं, कठिनाई के साथ। इस्लाम फैलाने के लिए न जाने पैगंबर इस्लाम को कितनी असीयतें बर्दाश्त करनी पड़ी, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा आका को इस्लाम फैलाने की खातिर। पैगंबर इस्लाम ने गालियां सुनी, तब जाकर इस्लाम हम तक आया, लेकिन इस्लाम हमारे पास पहुंच गया, फिर भी हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, माल है ज़कात नहीं देते, माल की फरावानी हज नहीं करते, और हम कहते हम TTS मुसलमान हैं, हम टनाटन सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी मुसलमान का काम है 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना। सुन्नियों का काम है माल है तो ज़कात दे देना। साहिबे इस्तिताअत पर, साहिबे निसाब पर हज फर्ज, पूरी जिंदगी में एक बार तो हज की अदायगी कर लेना। मगर आज मुसलमान नाम का रह गया है, काम का नहीं। आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो मस्जिद की कद्र नहीं करते, मदरसे की इज्जत नहीं करते, उलमा का एहतराम नहीं करते, इमाम की इज्जत नहीं करते। अरे वो कैसा मुक्तदी है जो इमाम की कद्र न करे? अरे आप जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो, आप उनकी शिकायत चौक चौराहे पे करोगे? आप उनकी शिकायत अपनी बीवी के करीब आकर करोगे? अरे ये इमाम है, इमाम 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 होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। इमामों की कदर करो, इनके पास आओ, इमाम के पास तो अदब के दायरे में आओ। गुफ्तगू जब करो तो नर्म लहजे में गुफ्तगू करो। लेकिन आज हाल ये है, कुछ लोग मदरसे पहुंचेंगे, इमाम साहब के पास सो रहे हैं, ओए इमाम साहब, इमाम साहब, गाला फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर इमाम साहब की नींद को हराम कर दिया। इमाम के नींद में खलल डाला। इमाम के पास गए तो चिल्लाते क्यों हो? करीब चले जाओ, जिस्म पे हाथ रखो, जो ही आपका हाथ इमाम के जिस्म से टच होगा, इमाम की आंखें खुल जाएगी। और जब आंखें खुलेगी तो कहिएगा हजरत फला काम है, कर दिया जाए। इमाम की कदर करना सीखो, वरना लोगों याद रखो, अगर आपने अपने इमामों की नाकदरी की, फिर कयामत के दिन उसका जवाब आपको देना होगा। इमाम से मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू करो। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूने अमल। पैगंबर सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सामान बेचना चाहे, आका ने एक सामान बेचना चाहा। एक सहाबी है जिनका नाम है अबुल हमसा। हजरत अबुल हमसा मुस्तफा की बारगाह में आका ने फरमाया फला सामान बेचना है, कोई खरीदोगे? अबुल हमसा ने अर्ज किया, हुजूर मैं खरीदना चाहता हूँ। हुजूर कीमत लगाई जाए, दाम लगा दिया जाए। पैगंबर सलाम ने इरशाद फरमाया, इतनी कीमत है लोगों? अबुल हमसा ने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह मैं लेने के लिए तैयार हूं। जेब में हाथ रखा
और माल निकाला, रुपया कम पड़ गया। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुपया आप अपने हाथ में रखिए, जो बाकी रह गया है अभी मैं घर जाता हूँ, लेकर आता हूँ, आपको देता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, ठीक है मैं यहीं खड़ा रहूंगा, जाओ लेकर आओ। हजरत अबुल हमसा सहाबी है, घर पहुंचे हैं। घर पहुंचे, बीवी सामने आ गई, गुफ्तगू होने लगी, मुस्तफा से किया हुआ वादा भूल गए, बाल बच्चों में लग गए, भूल गए। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन आया, तब ख्याल आया, रे मैंने तो रसूलुल्लाह से वादा किया था, अल्लाह के नबी मैं आ रहा हूं, रुपया लेकर आ रहा हूं, पता नहीं हुजूर कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। तीसरा दिन ख्याल आया, तीसरे दिन जब ख्याल आया, फौरन पैसा लिए, रुपया लिए, बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पहुंचे। उसी जगह पहुंचे जहां नबी से कहा था हुजूर ठहरिए। जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम उसी जगह पर खड़े हैं। लेकिन आका ने जब अबुल हमसा को आते हुए देखा, करीब जब आ गए तो पैगंबर इस्लाम ने काटा नहीं, पैगंबर इस्लाम ने सहाबी को छिड़का नहीं, बस इतना कहा, अबुल हमसा तूने मुझे 3 दिन से मुसीबत में डाल दिया है। देखो नबी का अखलाक। हम और आप होते तो लड़ाई कर लेते, मार पीट कर लेते, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है, मैं 3 दिन से इसी जगह पे खड़ा होकर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे इस्लामी भाइयों और बुजुर्गों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप अपने लिए एक बेहतरीन नमूना बना लो, ताकि दोनों जहान में कामयाबी मिल जाए, दोनों जहान में कामरानी मिल जाए। आज इस दुनिया में कोई शाह खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कोई मिकरानी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कोई शाह खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कोई राइन खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कोई शाह खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कोई धोबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ऐ सुनियो, आप जिस नबी का कलीमा पढ़ते हो वो नबी किस खानदान से थे, आप बताओ, मालूम है आपको? हुजूर किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? कहते हम टीटीएस मुसलमान टनाटन। आइयो मालूम नहीं कि हुजूर किस खानदान से ताल्लुक रखते। सुनिए, हुजूर कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते थे। कुरैश याद कर लीजिए, कुरैश खानदान से हुजूर ताल्लुक रखते थे। और इस्लाम में है, चोर और चोरनिया का हाथ काटा जाए, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा, चोर और चोरनिया का हाथ काटा जाए। इस्लाम में है कि चोर का हाथ काट दिया जाए। लेकिन सुनियो, हुजूर के खानदान की एक औरत ने चोरी की और चोरी में पकड़ी गई, उसका हाथ कटने वाला था। कुरैशियों की जमात एक जगह बैठ गई और कुरैशियों ने आपस में मीटिंग की कि अगर हमारे खानदान की औरत को सजा मिली, हाथ काटा गया, तो कुरैश खानदान हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। इसलिए किसी तरह उस औरत को हाथ कटने से बचाया जाए। कुरैशियों ने कहा किसको आगे किया जाए? कहा उसामा को। उसामा एक सहाबी है, कहा उसामा हुजूर से ज्यादा करीब रहते हैं और हुजूर उनकी बात ज्यादा मानते हैं, उन्हें बुलाओ। चुनांचे उसामा बुलाएगा मीटिंग में। कहा उसामा, हुजूर तुमको बहुत चाहते हैं, जाओ और हुजूर से कहना, या रसूल अल्लाह, आपके खानदान की एक औरत चोरी में पकड़ी गई है, उसका हाथ न काटा जाए। चोरी इतना सुनना था,
बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अतशफौ फी हद मिन हुदूदिल्लाह। जब मेरे आका ने उसामा से सुना, उसामा आकर अर्ज करते, या रसूलल्लाह, आपके खानदान की एक औरत चोरी करने में पकड़ी गई है, लिहाजा उनका हाथ न काटा जाए। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुनकर लाल हो गया, सुर्ख हो गया, और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ उसामा, क्या अल्लाह की हद में तुम तजावुज करना चाहते हो? अल्लाह की हद में तुम सिफारिश करना चाहते हो? अल्लाह ने जो हद मुकर्रर कर दिया है, कोई उसे टाल नहीं सकता है। इन्ना फातिमाता बिन्ते मुहम्मदिन लौ सरकत लक़ता मुहम्मदुन यदाहा। ऐ उसामा, सुन ले, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी की होती तो मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा का हाथ काट देता। और तुम कहते हो कि हाथ ना काटा जाए। अगर मेरी बेटी भी चोरी करती और पकड़ी जाती तो मोहम्मद फातिमा का भी हाथ काट देता। आज लोग मुंह देखकर फैसला करते हैं। ऐ सुन्नियों, मुंह देखकर फैसला मत करो, जो हक है वही फैसला करो, जो सही है वही फैसला करो, वरना कयामत के दिन आपकी गिरफ्त होगी, आपकी पकड़ होगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगली कौमें और अगली बस्तियां इसीलिए बर्बाद कर दी गई कि जब उस बस्ती में कोई गरीब आदमी चोरी में पकड़ा जाता तो उन्हें सजा दी जाती, हाथ काट दिया जाता, मगर मालदार जब चोरी में पकड़ा जाता तो उन्हें छोड़ दिया जाता। इसलिए बस्तियां बर्बाद हो गई है और बस्तियां तबाह बर्बाद हो गई है। इसलिए लोगों, भाई गलती करे, बाप गलती करे, बेटा गलती करे, बेटी गलती करे, बीवी गलती करे, जो हक फैसला है वही फैसला बीवी के लिए करो, वही फैसला भाई के हक में करो, वही फैसला बेटे के हक में करो, वही फैसला भाई के हक में करो। फैसला सही से करो और मुसलमान हो तो एक होकर रहो, मिलजुल कर जिंदगी गुजारो। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत। अगर आप मिलजुल कर रहोगे तो हंसी खुशी की जिंदगी गुजरेगी। अगर आप इख्तिलाफ की जिंदगी गुजारोगे तो मौत की जिंदगी गुजरेगी। कहीं बैठोगे आप, दिल नहीं लगेगा, घर में रहोगे दिल नहीं लगेगा, बीवी के पास रहोगे दिल नहीं लगेगा। इसलिए किताबों में आया इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी है। सब मिलजुल कर रहो। मदरसा का भरपूर ख्याल रखो, मस्जिद का ख्याल रखो, अपने इमाम का ख्याल रखो और